और अब आखिर में सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब प्रोनाउंसिएशन, वर्ब की प्रोनाउंसिएशन, यानी आखिर में आना चाहिए। एस की जगह पर जो प्रोनाउंसिएट आप करें, आवाज जो आप बनाएं, तो कहें या कहें या क्या कहें, यानी ये फर्क जो है आज आपने सीखना है। अभी एक बच्चे ने कहा सर ये तो कोई फर्क नहीं है, ये तो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क है। बट नो, देयर इज अ डिफरेंस। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का एक रीजन आप जो है काउंट करवा के आप कहें, नहीं, इसकी कोई एक वजह है। मिसाल के तौर पर द वर्ब दैट एंड एस जेड सी एच एस एच जे, ऐसे अल्फाज जो खत्म होते हैं इन लेटर्स पर, ऐसे वर्ड्स जो इन लेटर्स पर खत्म होते हैं विल क्रिएट ज साउंड, ज नहीं क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर हिस, एस आ गया, हिस, तो आप इसको अगर इट हिसेस कहें, द स्नेक हिसेस कहें, तो आप ईएस का इजाफा करेंगे, यानी एस। अब ये एस करके पढ़ेंगे या ज करके पढ़ेंगे? ज करके पढ़ेंगे। वजह क्योंकि एंड में एस आ रहा है। क्या आ रहा है? एस आ रहा है, तो इसलिए आप इसको हिसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? हिसेस, हिसेस, हिसेस। इसी तरह ये है, आखिर में आ रहा है ज, जेड आ रहा है आखिर में, तो अगर द फ्लाई बजेस, मक्खी भिनभिना रही है, तो बजेस ईएस लगाएंगे, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे बजेस, बजेस नहीं कहेंगे, बजेस कहेंगे, द फ्लाई बजेस। और इसी तरह एसएच अगर आ गया, हश, हश मैंने ये वाला एसएच आ गया, तो हो जाएगा द क्लास, द टीचर हशेस द क्लास, हश मीन कीप साइलेंट, द टीचर हशेस, हशेस नहीं हशेस, द टीचर हशेस द क्लास, ज साउंड आएगा। इसी तरह टीच यानी सी एच, टीच यानी सी एच, तो ही टीचर्स इन द क्लास, ही टीचर्स इंग्लिश इन द क्लास, सर हनीफ शम्स टीचर्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सर अब्दुल्ला इंदर टीचर्स इंग्लिश, टीचर्स स नहीं ज, टीचर्स। इसी तरह फिक्सेस, द क्लास फिक्सेस 9 to 12 time the next Sunday, fixes, fixes नहीं fixes, fixes, अच्छा judge, he judges him a good boy, he judges him, judges, judges नहीं judges, judges, judges। अच्छा फिर आप आ जाएं the verbs with फ साउंड, ट साउंड, क साउंड और फ, क और ट, यानी एफ साउंड, एफ लेटर या टी लेटर या के लेटर अगर किसी लफ्ज के आखिर में आएगा तो वहां अगर एस लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ तो वो स साउंड करके पढ़ेंगे, स, स, ज नहीं, नहीं या स। मिसाल के तौर पर स पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे एक लफ्ज है राइट, और इसी तरह बैक, बैक्स मीन सपोर्ट्स, और इसी तरह नाइफ। अब यहां जो एंडिंग साउंड है वो टी साउंड है या के साउंड है या एफ साउंड है, ठीक है। अगर हम इसके साथ एस लगाएंगे तो इसको हम राइट्स नहीं कहेंगे, राइट्स कहेंगे। वजह बिकॉज इट एंड्स एट ट साउंड, साउंड एंडिंग साउंड जो हम पढ़ रहे हैं वो ट है, इसलिए हम इसको ट साउंड से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, तो इसलिए आवाज इसकी स बनेगी। जहां पर आखिर में ट साउंड आएगा तो एस लगाएंगे, तो उस एस को आप ज नहीं पढ़ेंगे, उसको आप स करके पढ़ेंगे, स,
राइट्स, राइट्स नहीं। इसी तरह बैक, बैक्स, बैक्स, बैग्स नहीं, बैक्स करके पढ़ेंगे। इसी तरह नाइफ्स, नाइफ्स नहीं, नाइफ्स पढ़ेंगे। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंड में वी, बी, डी, जी और एच या एन या एम या एल आता है। ऐसे लफ्ज भी हैं जिनके आखिर में ये अल्फाज आते हैं, यानी वी, बी, डी, जी। मिसाल के तौर पर वर्ड है डी, राइड, तो राइड्स कहेंगे, राइड्स नहीं कहेंगे, राइड्स कहेंगे। इसी तरह वी है यहां पर, तो ड्राइव्स कहेंगे, ड्राइव्स नहीं कहेंगे। इसी तरह स्माइल है और एल है आखिर में, तो क्या कहेंगे? स्माइल्स, स्माइल, स्माइल्स, स्माइल्स नहीं, स्माइल्स। और माइन, माइन मैंने खोदना, खोद कर जो है वो यानी जमीन से जो निकाली जाती है, तो माइन, तो क्या हो जाएगा? माइंस। अच्छा, इसी तरह वाई यहां पर आ गया है, यहां पर वाई का भी है, तो अगर वाई आ जाएगा तो पेज, पेज, PAYS, पेज, पेज, यानी ज आवाज पढ़ेंगे, ज नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह ओ आ गया, अगर ओ आ गया, गोस नहीं कहेंगे, गोज कहेंगे, डस नहीं कहेंगे, डज कहेंगे। और इसी तरह फ्लाई है, तो वाई आ गया है तो फ्लाइज कहेंगे, यानी फ्लाइज। एस लिखेंगे बेशक एस, लेकिन आवाज जेड की निकालेंगे। तो ये बुनियादी फर्क है इन चीजों में, और इस चीज को जो है आपको नोट करना है। आज की क्लास के लिए इतना, बहुत ही नॉलेजेबल चीजें आपको देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।